उपासक हृदय के नेत्र खोलने का प्रयास करें। वो पहले आहार शुद्धि करे, बहुत भोजन शुद्ध। बड़ी कृपा है, आकाशवृत्ति से जीवन चलता है, श्री जी को भोग लग करके मिलता है, परम पवित्र है। अब जो बात करें, पाते समय उपास्य देव के सिवा अन्य कोई विचार नहीं रह जाना चाहिए, ये ध्यान उपासक दे। इसीलिए नाम कीर्तन चला दिया जाता है। चलता है नाम कीर्तन, नाम कीर्तन चला दिया जाता है कि आपका मन किसी विषय का चिंतन न करने पावे, नाम कानों में पड़े और चिंतन नाम का हो। जब हम भोजन के साथ भजन चलाते हैं तो वो भोजन जब पचता है तो नस नस में परम पवित्रता और भजन के परमाणु फैलाता है। अब जैसे आजकल भोजन की प्रथा, जूता मोजा वही शौच में पहन के गए हैं, वही लघुशंका में, और वही होटल में बैठ के वैसे ही जूता मोजा, वही कपड़े, वैसे ही बनाने वाला क्या भाव वाला है, कैसी पवित्रता रखता है, और पाने वाला क्या भाव रखे हैं और कैसी पवित्रता है, इन सब का प्रभाव भोजन पे पड़ता है। अगर भोजन ठीक नहीं तो बुद्धि निर्णय नहीं कर पाएगी ठीक। हृदय के नेत्र खुलने के बाद तो बहुत दूर रही, इन नेत्रों से भी सही नहीं दिखाई देता, गंदा ही दिखाई देने लगता है। इन नेत्रों में गंदगी बढ़ जाती है। जिसकी तरफ देखो तो वासना की दृष्टि से देखो, दोष दृष्टि से देखो, राग द्वेष की दृष्टि से देखो, ब्रह्म दृष्टि भगवत दृष्टि उसकी नहीं आ सकती। ये बहुत जरूरी है। अरे कहीं भागा थोड़ी जा रहा है भोजन, धैर्य पूर्वक चिंतन करते हुए, नाम चल रहा है तो उसी नाम का चिंतन करते हुए। अब जैसे अपने लोग पूर्वाभ्यास तो पद चला लिया, बड़ी सुविधा रहती है। पद, कोई बड़ा पद ले लिया और मानसिक पद गुनगुना भी रहे हैं, चिंतन भी कर रहे, प्रसाद भी पा रहे। कोई पद उठा ले, बड़ा पद, देखत नौ निकुंज सुन सजनी लागत, प्रथम यथामति प्रणव बिहरत दो प्रीतम कुंज। अब जब तक पद पूरा नहीं होगा तो भागेगा नहीं, और भागेगा तो पद नहीं पूरा होगा, पकड़ हो जाएगी। अब पद चल रहा है, प्रसाद पा रहे हैं, तो कभी कभी प्रसाद पाते पाते आंसू चल रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, पद चल रहा है। अब वो भोजन क्या करेगा? प्रसाद नस नस में जाकर भागवतिक भाव संचरित करेगा। अब आप प्रसाद पा रहे हैं, किसी द्वेषी का चिंतन कर रहे हैं, गुस्सा आ रही, अब नस नस को वो क्रोध से युक्त करने वाली वृत्ति पैदा करेगा। आप प्रसाद पा रहे हैं, कोई काम चिंतन कर रहे हैं, वही प्रभाव आपके अंदर पड़ेगा। हमारी पद्धति रही है प्रसाद पाने की, चाहे जितना पवित्र हो, पर भोजन पाने के पहले हाथ पैर धोए गए, कुल्ला किया गया, पवित्र हो करके फिर वहां बैठ करके, पद्धति थी आसन पीढ़ा चटाई बिछा दी गई, पवित्रता पूर्वक बैठे, भोग सामने आया, भगवद अर्पित प्रसाद है तो जय जयकार और कीर्तन करके पा रहे हैं। अगर वो ऐसी जगह से मिला है, भगवद अर्पित नहीं है, तो अपने सामने 1 मिनट रुक कर भगवद अर्पित करते हैं, फिर जय जयकार इष्ट की, गुरुदेव की, भगवान नामों की गूंज करके फिर पाते। वो प्रसाद हमारे हृदय में पवित्र भाव पैदा करेगा, भजन बढ़ेगा। भजन से ही हृदय के नेत्र खुलते हैं, भजन से हृदय के नेत्र, और हृदय के नेत्रों से ही प्रियालाल का दर्शन होता है, प्रियालाल का लीला चिंतन होता है। जो अपनी नस नस में नाम, पवित्रता, भक्ति, ज्ञान
तो भोजन में बहुत सावधान रहिए। ये 24 घंटे के लिए हमारे विचारों को अपवित्र या पवित्र करेगा भोजन। अगर अशुद्ध भोजन हो गया तो 2-3 दिन तक तो विक्षेप पड़ेगा ही। अगर बहुत ही निषिद्ध भोजन हो गया तो हो सकता है कि भजन भी रुक जाए, विक्षेप क्या रुक जाए, ऐसा ऐसा भोजन होता है। भोजन बहुत संभाल के, भले भूखा रहना पड़े तो अच्छा है 1-2 दिन, पर ऐसा भोजन ना होने पावे जो हमारे भजन को छीण करे। प्रायः जब श्री जी की शरणागति दीक्षा दी जाती है यहाँ, तो पहला कि तुम्हें 11 माला गुरु मंत्र के तो करने ही हैं, दूसरा 12 पद चतुरासी जी के पढ़ने ही हैं पक्का, तीसरा तुम्हें उस रसोई से कभी भोजन नहीं पाना है जिसमें मांस बना है, जिसमें मांस रांधा गया है। भले तुमको वहां दाल रोटी खीर और ये सब बना के दे, पर वो सात्विक भोजन नहीं होगा, वो राक्षसी भोजन होगा, क्योंकि वो रसोई अपवित्र है, उसके पात्र पवित्र। ये दीक्षा के समय दिया जाता है। चौथा, जो तुम्हारे उपासना की, इष्ट की, गुरुदेव की, संतों की, भगवत स्वरूपों की निंदा करे, वो चाहे रिश्तेदार नातेदार चाहे कोई भी हो, हम उससे संभाषण बैठकर नहीं करेंगे, कान में उंगली डालकर राधा राधा बोलकर चले जाएंगे। ये दीक्षा के समय शिक्षा दी जाती है। यदि आप अपने कुसंग को नहीं त्याग सके, भोजन का सुधार नहीं कर सके, तो भजन में रुचि नहीं होगी। ध्यान रखना, हम जैसा अन्न पाते हैं वैसा मन बनता है, जैसा मन होता है वैसे ही चिंतन होता है। हमें हृदय के नेत्र खोलने हैं तो हमें आहार पवित्र करना है। पवित्र आहार पवित्र चिंतन के साथ हमें पाना है, ऐसे जल्दीबाजी नहीं। जल्दीबाजी है तो हम नहीं पा रहे हैं, जब हमें समय होगा पा लेंगे। कोई प्राण थोड़ी निकल जाएंगे, एक बार न पाएंगे, एक दिन ना पाएंगे, नहीं निकलते। कई कई दिन भोजन न पाने पर भी ऐसा नहीं होता कि प्राण निकल गए। बड़ी सामर्थ्य है, प्रभु ने सामर्थ्य दी है। उपासक सावधान रहे, कहीं प्रसाद पाते समय कोई ऐसा दृश्य, ऐसी वार्ता न कर बैठे जो भजन में बड़ी हानि पैदा कर दे। जैसे आप मोबाइल रख लिए और आप ऐसे दृश्य देख रहे हो जो आपका सर्वनाश करने वाले हो, भोजन पा रहे हो, तो आप निश्चित समझ लेना, निश्चित भ्रष्ट हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, गिर जाओगे। भोजन के समय यदि आपका मन पद में नहीं लग रहा, भजन में नहीं लग रहा, तो जैसे यंत्र है आपके पास, तो चतुरासी जी लगा दीजिए, सत्संग लगा दीजिए। आपका चिंतन बनना चाहिए भागवती, कोई गलत चिंतन नहीं। और अगर कोई पास बैठा है तो वार्ता नहीं होनी चाहिए। भोजन के समय वार्ता निषेध है, वो वार्ता का समय नहीं, वो एकाग्रता पूर्वक पूरे 24 घंटे के लिए हम अपने विचार पावन करने के लिए बिल्कुल मौन होकर के भगवत चिंतन या भगवत श्रवण करते हुए प्रसाद पावे। जिस जगह पर संत सेवा होती है, नाम कीर्तन होता है, ठाकुर सेवा होती है और परस्पर बैठ करके भगवद वार्ता होती है, उस जगह सारे तीर्थ अपने आप आ जाते हैं। वहां वास करने वाले को किसी तीर्थ जाए या ना जाए, कहीं भी, संपूर्ण भुवन की बात कह रहे हैं, जिस घर में, जिस कुटिया में, जिस जगह में, जिस स्थान में नाम कीर्तन होता है, भगवत गुण कीर्तन होता है, साधु सेवा होती है, ठाकुर सेवा होती है, सारे तीर्थ स्वयं आकर वहां वास करने लगते हैं। तीर्थ क्या, तीर्थाधिपति तीर्थपाद भगवान वास करते हैं। जहां भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गायन होता है, भगवान प्रकट होते हैं। मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। सारे तीर्थ स्वयं वहां वास करते हैं। कुछ गृहस्थ जन कहते हैं हमारे घर में कोई चक्कर है,
कोई टुटका कर दिया, कोई परेशानी। हम कह रहे नाम कीर्तन कीजिए, ठाकुर सेवा घर में विराजमान कीजिए, 30 मिनट बैठ करके भगवत चर्चा कीजिए। हिंदी आती है, संस्कृत आती, जो जैसे भी आप, भागवत है, गीता जी है, रामायण जी है, भगवत चर्चा गुणगान कर रहे हैं प्रभु को। उस घर में कोई अमंगल, कोई भूत प्रेत, कोई चक्कर, ऊपरी नीचरी, कोई बाधा, ग्रह नक्षत्र, कुछ नहीं। किसी को समझ नहीं आती कैसे सर्व मंगलमय भगवान का नाम समस्त पापों का नाश करके महामोद प्रकाशित करता है। अरे जहां एक भक्त बैठ करके नाम जप कीर्तन करता है और जहां पूरा परिवार बैठकर नाम कीर्तन कर, उसका कितना प्रभाव होगा। एक भक्त करे तो उसके प्रभाव का वर्णन होता है। पूरा परिवार नाम कीर्तन कर रहा है, पूरा परिवार ठाकुर सेवा में बैठ करके 5 मिनट ही सही, आरती पूजा प्रणाम नमस्कार, पूरा परिवार 30 मिनट बैठकर भगवत चर्चा सुन रहा है। कोई एक भगवत चर्चा कर रहा, वो तीर्थ है घर, फिर ये तो परम धाम है। यहां तो महामोद मंगलमय है, यहां तो अखंड नाम कीर्तन भगवत चर्चा सब चलती ही रहती। आपको सावधान रहना, जो एक बार आदेश हो जाए उसका उल्लंघन ठीक नहीं है, और उसको तत्काल लागू किया जाए। अगर नहीं किया जाता तो उसे प्रमाद स्थिति कहते हैं, और फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कोई भी, चाहे वो साध्वी हो या उपासक हो, साधु हो, आज्ञा का उल्लंघन करने का स्वभाव ना डाले, नहीं तो प्रमाद स्थिति घसीट ले जाएगी। आज से जहां प्रसाद पाना प्रारंभ होता है और प्रसाद आचमन करने तक मौन, फिर हमें वार्ता ही किसी से करनी। प्रसाद पाने के समय वार्ता, ये तो हमें बात समझ में ही नहीं आई। उस समय कौन सी संगोष्ठी होती है, उस समय कौन सा प्रसंग होता है प्रिया प्रीतम के लीला चरित्र का। उस समय तो हम प्रसाद का स्वाद लेते हैं, उच्छिष्टामृत भुक्त वैव, प्यारे जू ने पाया है, और नाम कीर्तन करते हैं। तो हमारे हृदय के नेत्र खुलेंगे, तभी तो हमारी भजन में रुचि बढ़ेगी। जब हमारा प्रसाद पाते समय भजन होगा, बहुत ध्यान देने की बात है ये। अगर प्रसाद पाते समय प्रपंच, तो 24 घंटे प्रपंच चिंतन चलेगा। अगर प्रसाद पाते समय राग द्वेष की चर्चा, काम क्रोध की वार्ता, तो हृदय मलिन हो जाएगा। हम प्रसाद पाते हैं पवित्रता के लिए, प्राण पोषण के लिए, तो प्राण पोषण और पवित्रता दोनों होगी भगवत चिंतन से। केवल प्राण पोषण हुआ, बुद्धि अपवित्र हो गई, तो फायदा क्या। जो नाम जप करता है उसको कभी ये चिंता नहीं करनी कि अब हमारे जो पूर्व पाप हैं वो कैसे नष्ट होंगे। वज्रम पाप मही भृताम, जैसे पर्वत को चूर चूर करने के लिए देवराज इंद्र जब वज्र का प्रहार करते हैं तो वो धूल हो जाता है, ऐसे पहाड़ जैसे भी पाप हों और नाम जप कर रहे तो नाम जप क्या करता है, वज्र के समान उस पहाड़ जैसे पाप पर टूट पड़ता है और उसे धूल धूसरित कर देता है। वज्रम पाप मही भृताम, हमें नाम पर ध्यान देना है। कैसे नाम जब छूट जाता है उपासक होकर भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना के, और तुम्हें चैन है, इसका मतलब है आपका लक्ष्य भी भजन भगवत प्राप्ति नहीं बना, नहीं तो चैन के तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। भगवद्रोद्रेकस्य सिद्धौषधम, ये नाम संसार रोग के आवेश को शांत करने की सिद्ध औषधि है। जासु नाम भव भेषज, ये भगवान नाम ये भव रोग की अचूक औषधि है। अर्थात नाम जापक को भी ये भी चिंता नहीं करने की हमारा कल्याण होगा कि नहीं, नाम चल रहा है, यह हमें भव समुद्र से पार ही नहीं, भव समुद्र को सुखा देगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। पाप के पर्वत को वज्र की तरह नाम टूटकर धूल धूसरित कर देता है और भव समुद्र को सुखा देता है। पार जाने की जरूरतें नहीं, खत्म ही हो जाता है, कल्याण की चिंता नहीं।
मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस तिगमांश बिंबोदय। ये नाम अज्ञान रूपी घोर अंधकारमयी रात्रि के नाश के लिए भगवान भुवन भास्कर सूर्य के समान है। उपासक को अभी ये भी चिंता नहीं करनी कि हमें तो कोई ज्ञान नहीं है, हमारे अंदर तो अभी बड़े आकर्षण है संसार के, अविद्या है। बिल्कुल चिंता मत करो। नाम जब चल रहा तो जैसे घोर अंधकार रात्रि में है, सूर्य उदय होते ही वो सब नष्ट हो जाता है, ऐसे ही नाम जापक के हृदय का अज्ञान अंधकार नष्ट करने के लिए भगवान नाम सुंदर ज्ञान प्रकाश कर देते हैं। अन्य उसे कोई पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नाम जब से अपने, जैसे कल आप सत्संग में ध्यान दीजिए, सुन रहे थे कि जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, जो राग द्वेष रहित महात्मा है, बिना पढ़े सारे वेदों का अर्थ उसके हृदय में स्फुरित हो जाता है। मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस तिगमांश बिंबोदय। अज्ञान रात्रि के घनीभूत अंधकार के नाश के लिए प्रभु का नाम सूर्य के समान है। क्रूर क्लेश मही रुहा मूर्तर ज्वाला जटालह सिखे। ये क्रूर कर्म कराने वाले, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनका जंगल है। इस जंगल को नष्ट करने के लिए दावाग्नि के समान नाम है। इसको भस्म कर देगा, सारे विकारों को भस्म कर देगा नाम। क्रूर क्लेश मही रुहा मूर्तर ज्वाला जटाला सिकी। जैसे प्रचंड दावानल पूरे वन को भस्म कर देता है, ऐसे नामाग्नि समस्त विकारों को भस्म कर देती। हमको ये भी चिंता नहीं करनी कि हमारे अंदर विकार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है। नाम चिंतन करो, चिंता नहीं। द्वारम निर्वृत्ति सन्मनो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम। ये परम शांति परमानंद का द्वार खुल गया यदि जिह्वा पे कृष्ण 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 राधा 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 राम कृष्ण हरि। जो नाम गुरुदेव ने दिया, अगर वो नाम चल रहा है तो अब चिंता भी नहीं करनी कि हमारा परम पद मिलेगा, कल्याण होगा कि नहीं। नहीं, द्वार में प्रवेश कर गए। जिह्वा पे नाम मतलब द्वार में प्रवेश कर गए। महाराज जी, लोग तो कहते हैं कि जिह्वा से नाम जप करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। कहते कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाहि। कुछ लोग कहते हैं हाथ में माला चल रहा है, जीभ में नाम चल रहा है, मन संसार में घूम रहा है, इससे तो कोई लाभ मिलेगा नहीं। तो महाराज जी, प्रायः नाम जब तो ऐसे ही होता है प्रारंभ में, तो उसको तो कोई फल ही नहीं मिलेगा। अरे ऐसा कहने वालों की बिल्कुल बात मत सुनो। पूज्य उड़िया बाबा, ऐसा कहने वालों की बिल्कुल बात मत सुनो, उन्हें कहने दो। वो क्या जाने, नाम में अपार सामर्थ्य है। जिसकी जिह्वा में नाम स्मरण चल रहा है तो मन लगे ना लगे उसको फल अवश्य मिलेगा। ये बात, इसीलिए भगवत प्राप्त महापुरुषों के वचनों को समझना चाहिए। अब कौन सा दोहा कहां से उठा के कैसे, अब अगर ये दोहा नए साधक को सुनाया जाए कि कर में तो माला फिरे और जीभ फिरे मुख माहि, और मनुआ तो चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन नाहि। तो जो शुरू किया वो भी रख देगा माला कि फल ही नहीं मिलना, तो हम क्या करें। पूज्य राधा बाबा, तुम चिंता मत करो, तुम मशीन की तरह जीभ से शुरू करो राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, बाबा के वचन, फिर तुम देख लेना। गोस्वामी जी कह रहे तुम चिंता मत करो। राम नाम मणिदीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सुझियार। हमको वो बात समझनी है जो बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं। ऐसे लोगों की बात देखो, बाबा ने पहला शब्द उत्तर में ऐसे कहने वालों की बिल्कुल बात मत सुनो, उन्हें कहने दो, क्या जाने।
नाम में कितनी अपार सामर्थ्य है। अहो वत्स पचतो गरीयान यज्जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ना कि मनसाग्रे लिख देते ना, मनसाग्रे यह जिभ्याग्रे, जिभ्या में जिसके आपका नाम विराजमान हो गया वो चांडाल भी जगत पूज्य बन जाता है। अहो वत्स पचतो गरीयान, वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। भजन करना है, निरंतर भजन करना है, मन लगे ना लगे तुम्हें इसकी परवाह नहीं करनी। जो तुम्हारी जिह्वा से नाम निकल रहा है वो फल दे के रहेगा, ये बैठा लो हृदय में। केवल जिह्वा से तुम भजन करना प्रारंभ करो, फिर देखना मन लगने की बात जाने दो, मन नाममय हो जाएगा, अपने आप नाममय हो जाएगा। जब हम अधिक समय तक विषय चिंतन करते हैं तो मन विषयमय हो जाता है। जब अधिक समय तक हम नाम जपते हैं तो मन नाममय हो जाता है। इसलिए तुम ऐसी बातें मत सुनो, निरंतर नाम जपने का अभ्यास जिह्वा से ही करो, तुम्हारा मन भगवदाकार हो जाएगा।